साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक हैं, अच्छे हैं, मस्त और स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। सभी को एक बार पुनः नमस्कार। अपन ने पिछले 2 दिनों से जो माहौल देखा है उसके बाद आगे क्या करना चाहिए। बहुत से विद्यार्थी लगातार फोन किए जा रहे हैं कि गुरुजी मेरे 125 बन रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे 130 बन रहे हैं रीट के अंदर। सभी साथियों को और नमस्कार। कोई कह रहा है, टेक्निकल टीम थोड़ा ध्यान दे, उम्मीद करता हूं ठीक है, अच्छे हैं, मस्त। कोई कह रहे हैं 135 बन रहे हैं, कोई कह रहा है 115 बन रहे हैं, कोई कह रहा है साहब मेरे 110 ही बन रहे हैं, कोई कह रहा है 95 बन रहे हैं। आखिर कितना स्कोर बन रहा है और उस स्कोर के बाद में आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्योंकि अक्सर मैं कहा करता हूं, थकना जाना मुसाफिर तू कहीं, रुकना जाना मुसाफिर तू कहीं, चलते रहना चलते रहना। और अनवरत तब तक चलते रहना है साथियों जब तक कि अपन स्कूल के अंदर जाकर और हस्ताक्षर नहीं कर लें, ज्वाइन नहीं कर लें, जब तक सरकारी शिक्षक बनने का सपना जो अपन ने देखा है वो अपना पूरा नहीं हो जाए, तब तक अपने को रुकना नहीं है। आज इस विशेष मुद्दे पर मैं क्यों आया? सर आंसू सर क्यों नहीं आए? वही बात अगर कांस्टेबल की चर्चा होती तो वहां आंसू सर करते, और बात जब शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की आती है तो मैं कर रहा हूं। साथियों, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सबके मन में प्रश्न आ रहे होंगे कि रीट का पेपर अच्छा हुआ है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि रीट का पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ, अब क्या करूं? और बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं मित्रों जो कह रहे हैं कि रीट का पेपर खराब हो गया, अब मैं क्या करूं? रीट तो गई, रीट तो गई, अब पेपर खराब हो गया तो क्या करना है? पेपर अच्छा हो गया तो क्या करना है? इन दोनों ही स्थितियों में हमें जो काम करना है उस काम की अपन लोग आज चर्चा करने वाले हैं। क्या करना है, उसके लिए रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि युद्ध कभी भी अकेले सेना बल से नहीं जीते जाते, युद्ध कभी भी अकेले हथियारों की ताकत से नहीं जीते जाते साथियों। युद्ध जीते जाते हैं रणनीति से, युद्ध जीते जाते हैं साहस से, युद्ध जीते जाते हैं धैर्य से, युद्ध जीते जाते हैं संयम से। और इस धैर्य, साहस, संयम की जो परीक्षा है, ये परीक्षा हमें इस एग्जाम हॉल की परीक्षा के साथ साथ बाहर भी देनी होती है। मित्रों, पेपर कैसा रहा, अच्छा हुआ, खराब हुआ, दोनों ही विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। मुद्दा यह उठता है कि इस पेपर अच्छे और खराब की स्थिति के बाद अब हमें क्या करना है, किस चीज की तैयारी करनी है, किस प्रकार से करनी है। क्या हमें अभी रीट के रिजल्ट का वेट करना चाहिए या हमें अभी से अपने नेक्स्ट मिशन पर शुरू हो जाना चाहिए? और अगर आपको कोई कह रहा है कि शुरू हो जाना चाहिए तो वो क्यों कह रहे हैं, क्यों हो जाना चाहिए? गुरुजी मेरा तो रीट में पक्का सिलेक्शन है, मैं क्यों अगले मिशन पे शुरू हूं? क्यों हो जाना चाहिए आपको शुरू? और जिनके नंबर कम बने हैं या जिनको लग रहा है कि मेरे हाथ से रीट निकल गई, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है साथियों, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी एक मेरे साथी शिक्षक हैं, स्कूल व्याख्याता, इतिहास विषय से। अब वो रीट 2018 में सिलेक्ट नहीं हुए थे और फिर आज वो स्कूल व्याख्याता है। कहने का मतलब जो हुआ वो अच्छा हुआ। अगर रीट आपके लिए कम स्कोर कर रही है वो भी आपके लिए अच्छा है, और रीट अगर आपके लिए बहुत बढ़िया स्कोर कर रही है तो भी आपके लिए अच्छा है। एक मैसेज आ रहा है आंसू सर की, लाडो सर मेरी सिस्टर के रीट एसएसटी में 122 नंबर, क्या चांस है सर? सर आप इस बात पर क्यों नहीं कह रहे हो? सर हम आपसे अनुमानित कट ऑफ सुनना चाहते हैं। अगर 122 है और एसएसटी सब्जेक्ट है तो निश्चित हो जाइएगा, कंफर्म हो जाइएगा, आपकी बहन का नंबर आ जाएगा। आप तो एक बार दबा के शेयर कर दीजिएगा। रिद्धू कह रहे हैं फर्स्ट ग्रेड कब आएगी? जब मर्जी आना हो। वैकेंसियां आने के बाद में कभी भी तैयारियां नहीं होती हैं, तैयारियां होती हैं शुरू से। और साथियों मैं इस रीट की बात बता दूं, अच्छा हुआ खराब हुआ, आगे क्या करना है अपने को?
चाहे तो जिनका रीट का पेपर, यानी दोनों स्थितियां बन रही हैं यहां पे, रीट का पेपर जिनका अच्छा हुआ है, रीट का पेपर, एक ग्रुप ऐसा है जिनका पेपर अच्छा हुआ और एक ग्रुप ऐसा है जिनका पेपर खराब हुआ। इन दोनों ही लोगों को मित्रों इस वाली स्थिति से बाहर निकलना होगा। अगर अच्छा हो गया तो भी इस चीज से बाहर निकलना होगा और खराब हो गया तो भी बाहर निकलना होगा, क्योंकि हार के अंदर वो एक बात याद आती है मेरे को कि व्यक्ति के जीत होती है वो सर पे नहीं चढ़नी चाहिए और हार मन में नहीं बैठनी चाहिए। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो भी आपको क्या करना है, भूल जाना है, भूल जाना है। अब आप कहेंगे क्यों भूल जाना है? भूल इसलिए जाना है साथियों, अगर आपका पेपर अच्छा हो ही गया, आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाना है और आपको क्या बन जाना है, आपको बन जाना है तृतीय श्रेणी अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापक। और अगर आपका पेपर खराब हुआ है तो आप बैठे हैं बेरोजगार। क्या बेरोजगारी जारी रखना चाहेंगे आप? नहीं, तो स्वाभाविक है, खराब हो गया, भूलो इसको। और क्या आप केवल तृतीय श्रेणी अध्यापक ही रहना चाहेंगे? क्या आप द्वितीय श्रेणी में नहीं जाना चाहेंगे? क्या आप प्रथम श्रेणी में नहीं जाना चाहेंगे? भाई अगर आपका पेपर अच्छा हुआ, आपको लग रहा है कि मेरा थर्ड ग्रेड टीचर में सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप अभी क्यों रुक गए? आप अभी क्यों रुक गए? आपकी जो कंटिन्यूटी है, आपकी जो निरंतरता है साथियों, वो निरंतरता अब भी बनी रहनी चाहिए। एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों तक पहुंचा दीजिएगा। भाई फोर्थ ग्रेड कब आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये सही कहा है, अभी फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी भी आने वाली है मित्रों। थर्ड ग्रेड ही नहीं, सेकंड ग्रेड ही नहीं, अपने को ग्रेड की कोई चिंता नहीं करनी, अपने को तो तैयारी करते रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। तो तृतीय श्रेणी अध्यापक बन गए, अच्छा हुआ, खराब हुआ तो बेरोजगार है। अब आगे क्या करना चाहिए? एक विशेष प्रश्न और रहता है बच्चों का, अगर रीट में चयन नहीं, अगर रीट में चयन नहीं तो क्या सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? यह बहुत से विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है साथियों। मैं आपको बता देना चाहता हूं वापस से, अगर आपका रीट में चयन नहीं हुआ है, अगर आपका रीट में चयन नहीं हुआ है तो भी आपका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में चयन हो सकता है। अगर आपका रीट में चयन नहीं हुआ है तो भी आपका सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में क्या हो सकता है? चयन हो सकता है। आप कहेंगे कैसे? कोई है क्या आपकी जानकारी में ऐसा हुआ क्या कोई? बिल्कुल, मेरे एक साथी टीचर है, इतिहास के व्याख्याता, उनका रीट में नहीं हुआ था और फर्स्ट ग्रेड में इतिहास के व्याख्याता पद पर कार्यरत हैं। और ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं जिनका यहां नहीं हुआ था और वहां पे हो गया। मतलब ये कोई मायने नहीं रखता कि आपका रीट में नहीं हुआ तो फर्स्ट ग्रेड में नहीं होगा, सेकंड ग्रेड में नहीं होगा। तो आज से ही, आज से, अभी से अगर आप चाहते हैं, यानी आपको कोई इंतजार नहीं करना, यानी मैं यहां लिख सकता हूं परिणाम का इंतजार किए बिना, परिणाम का इंतजार किए बिना आपको क्या करना है? परिणाम का इंतजार किए बिना आपको रीट वाले चीजों को भूलकर, कोई आपको वेट नहीं करना और केवल इन चीजों को इंतजार किए बिना भूलकर अभी से जो आपकी तैयारी है, इस तैयारी को पुनः शुरू कर देना है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक बार स्टडी में साथियों जब गैप लग जाता है ना, चाहे वो 10 दिन का लगे, चाहे 20 का लगे, चाहे 15 दिन का लगे, एक बार गैप लगने के बाद में निश्चित मान के चलिएगा आपका पढ़ाई से मन है वो उखड़ जाएगा और वापस से जो गाड़ी अभी रीट वाले टाइम में स्पीड पकड़ रखी थी जिस गाड़ी ने, वो गाड़ी वापस से पटरी पे उतर जाएगी। इसलिए साथियों फिर निवेदन कर रहा हूं आपसे, जो रीट के हैं
कि आपको क्या करना है, आपको इस तैयारी को वापस से शुरू कर देना है बिना किसी वैकेंसी के इंतजार के और बिना किसी रिजल्ट के इंतजार के। रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट का काम आपने कर दिया। अब एक अलग प्रश्न बनेगा कि गुरुजी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड भर्ती कब आ रही है। साथियों एक बात बता देता हूं, भर्ती कब आ रही, ये वाला जो प्रश्न है ये बहुत से विद्यार्थियों का है कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड भर्ती कब आ रही। भर्ती जब मर्जी आए, भर्ती आने के बाद में तैयारियां नहीं होती, जो अभी आज से ही लग पड़ेगा वो ही इन दोनों पेपर को क्रैक कर पाएगा, अन्यथा नहीं। एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूं, सर तैयारी करके क्या करें, जब पेपर आउट होने की बात सामने आती तो सुसाइड करने का मन करता है। बेवकूफ लोग हैं आप, अगर आप ऐसा कमेंट कर रहे हैं तो। पेपर आउट होंगे, आप दबा के मेहनत कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। 5000 अगर सीटें आती हैं, अगर आप मानते हो कि 500 सीटें उनमें से चली भी गई, भ्रष्टाचार के हवाले हो गई, 4500 तो है ना। इस भ्रष्टाचार के दौर में आपको अपनी मेहनत को ऊंचा उठाना होगा मित्रों, तब जाके काम चलेगा। ऐसे रोने से कुछ नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। सिलेक्शन होगा कब, जब मेहनत करोगे। मेहनत को और बढ़ा दो, कितने के ऊपर जाएगी मेरिट, कितने के ऊपर जाएगी कट ऑफ। ऐसा तो नहीं कि 30,000 की 30,000 सीटें बिक जाती हैं, ये बहानेबाजी है, ये है बहानेबाजी, कुछ नहीं। और ये है बातों को टालना कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, वरना मैं ऐसा कर लेती या कर लेता। कुछ नहीं है, ये केवल बहानेबाजियां हैं। आप अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिएगा, सिलेक्शन होगा, निश्चित रूप से होगा। कौन कहता नहीं होगा, मेहनत कीजिएगा। ये सब बहानेबाजियां हैं। राजस्थान पुलिस की हमारे से रिजल्ट कब आएगा, सर रणनीति बताओ। बिल्कुल महावीर जी, मैं इसी मुद्दे पर अब चर्चा करने वाला हूं, इसी रणनीति की। हां, अब देखिएगा भर्ती कब आ रही है, बड़ा प्रश्न है साथियों। मैं फिर कह रहा हूं, भर्ती आने से पहले 2 प्रकार के स्टूडेंट होंगे। एक तो वो होंगे जो भर्ती आने से पहले, और एक वो होंगे जो भर्ती आने के बाद। भर्ती आने के बाद यानी इन दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट में जो सफल स्टूडेंट हैं वो ये होंगे। भर्ती आने से पहले जो लोग लग गए, जो चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, और भर्ती आने से पहले जो लग चुके हैं, उन लोगों का नंबर कंफर्म आता है। और भर्ती आने के बाद फॉर्म भरेंगे, देखेंगे, सिलेबस का आता पता नहीं है। सबसे पहला काम, जब भी आप जिस भी भर्ती की तैयारी करें, पहला और महत्वपूर्ण काम साथियों एक ही होता है। क्या होता है, क्या होता है, सिलेबस को निकालो। क्या करना है, सबसे पहला काम, आपके पास पाठ्यक्रम होना चाहिए। अब आप कहेंगे पाठ्यक्रम का मतलब, अपन बात कर रहे हैं मित्रों पहले सेकंड ग्रेड की। पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए। अब आप कहेंगे पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें आती हैं। एक पेपर होगा जीके का, कॉमन पेपर, और एक पेपर होगा विषय का, जो मर्जी आपका विषय है। चाहे विषय के अंदर बहुत सारे विषय आ जाएंगे। ये पेपर होगा सभी का कॉमन, और ये जैसे इंग्लिश वाला है, हिंदी वाला है, एसएसटी वाला है, जो भी मैथ वाला, साइंस वाला, ये सभी के लिए होना है। रीट में साइंस मैथ वालों के लिए जीके नहीं था, और यहां पर साइंस मैथ वालों के लिए जीके है। यहां मेरी बात सुन लेना, कई से एक नए विद्यार्थी हैं, इधर विषय सभी हैं, चाहे वो विज्ञान का है, चाहे वो गणित का है, चाहे वो सामाजिक विज्ञान का है, और चाहे वो आपका हिंदी का है, चाहे वो आपका अंग्रेजी का है, चाहे वो पंजाबी का है, किसी भी सब्जेक्ट का क्यों नहीं है। और इधर आएगा जीके। ये वाला जो पेपर होगा मित्रों, ये 100 प्रश्नों का होगा। इधर वाले पेपर में 100 प्रश्न होंगे, और इधर वाले पेपर में प्रश्न होंगे 150। आज अपन विषय की बात नहीं करेंगे, आज अपन केवल और केवल बात करने जा रहे हैं केवल और केवल इन 100 प्रश्नों की, कि आज से ही, अभी से सेकंड ग्रेड भर्ती की बात कर रहा हूं, जिन लोगों ने
अभी तक एमए नहीं कर रखा है, एमएससी नहीं कर रखा है, एमकॉम नहीं कर रखा है, उन लोगों को आज से ही सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और जिनको लगता है कि रीट में हो ही रहा है जिनका, और उनके पास एमए है, उनकी एमएससी है, तो उनको आज से ही फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और अपन जिस पे बात कर रहे हैं वो है, जिस रणनीति की बात करेंगे वो है सेकंड ग्रेड जीके की रणनीति। किसकी? सेकंड ग्रेड जीके। साथियों जरा गौर करना। अब मैं आता हूं अगले बिंदु पे कि ये सेकंड ग्रेड टीचर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर वाला जो सेकंड ग्रेड टीचर का एग्जाम है, इसमें पेपर फर्स्ट यानी अपन यूं कह सकते हैं जीके का जो पेपर होगा ये कॉमन है, सभी विषयों के लिए होगा। किसके लिए होगा? सभी विषयों हेतु होगा, सभी विषयों हेतु कॉमन पेपर होगा। और हमें तो अभी से लग जाना है सारे विषय, चाहे वो हिंदी वाला है, अंग्रेजी वाला है, कोई नहीं क्यों नहीं। और इसमें टोटल प्रश्न जो होंगे मित्रों वो होंगे 100। नंबर कितने होंगे? एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 200 नंबर। अब इसमें क्या क्या आएगा? नंबर 1 पे इसमें ज्योग्राफी आनी है, हिस्ट्री, कल्चर एवं जनरल नॉलेज। और ये सारा का सारा कहां का आना है? राजस्थान का। यानी एक बात स्पष्ट होगी, यहां क्या होगी कि इस वाले पार्ट में यहां तक ये पूरा का पूरा जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, यानी यहां से लेके और यहां तक वाला जो पार्ट है साथियों, ये है राजस्थान जीके। अब फिर आप कहेंगे राजस्थान जीके में क्या क्या चीजें हैं? राजस्थान जीके में, राजस्थान जीके वाले पार्ट में यहां आपको भूगोल भी आएगी, राजस्थान की भूगोल के साथ साथ यहां पर इतिहास भी आएगा, और इतिहास के साथ साथ यहां पर कला संस्कृति भी आएगी। और कला संस्कृति के साथ साथ साथियों यहां पर राजस्थान की जो राज व्यवस्था है उस राज व्यवस्था को भी शामिल किया गया। यह तो हो गया राजस्थान लेवल का, यानी राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, ये सारी चीजें आ गई। इसके बाद में अब इस मैटर को कवर कैसे करना उसकी भी बात करेंगे अपन। अभी एक बार इतना देखिएगा, राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास, साथ में भूगोल, ये चीजें आ गई। क्या क्या चीजें गुरुजी? राजस्थान का स्थिति विस्तार है, जलवायु है, अपवाह तंत्र है, वनस्पति है, एग्रीकल्चर है, कृषि है, आपका पशुधन है, डेयरी डेवलपमेंट है, जनसंख्या है, उसके बाद में जनसंख्या में साक्षरता वगैरह, लिंगानुपात वगैरह है, धार्मिक जनगणना के आंकड़े स्पेशल दिए हुए हैं, मेजर टूरिस्ट सेंटर हैं, पर्यटन केंद्र हैं यहां पे, उसके बाद प्लानिंग है, बजट है, वो सारी चीजें आएंगी। उसके बाद यहां इतिहास की बात कर लें। इतिहास में 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक का जो राजस्थान का पूरा ही लगभग गुर्जर प्रतिहार है, चौहान है, राजस्थान का दिल्ली सल्तनत के साथ जो संबंध रहा वो है, चाहे मेवाड़, रणथंभौर, जालोर। अब यहां ध्यान देना, कई से एक विद्यार्थी अंधे लग पड़ते हैं, पहला काम सिलेबस निकालना है। अब यहां पर दे ही इतना रखा है अपने को कि रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत के साथ अपने राजस्थान के संबंध देखने, और वो भी केवल मेवाड़ कि मेवाड़ के अंदर कौन शासक थे उस टाइम, दिल्ली में क्या हुआ, उसके बाद रणथंभौर और जालोर। अब अपन इतिहास को पूरे को पोथे को लेके बैठ जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। उसके बाद देखना है राजस्थान और मुगल। अब इनमें पूरी कहानियां नहीं, केवल मुगलों के टाइम में सांगा, प्रताप, मानसिंह आमेर के, चंद्र सिंह जोधपुर के, चंद्रसेन राय सिंह बीकानेर वाले, और राज सिंह मेवाड़ वाले। अभी जैसे रीट में प्रश्न आया था कि जजिया कर किसके टाइम, ऐसा कुछ राज सिंह था। तो ये सारी चीजें कब होंगी? जब अपन सिलेबस को देखें। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम है, किसान आंदोलन है, प्रजामंडल है, ये सारी चीजें। सिलेबस को आप अच्छे ढंग से देखिएगा एक बार। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा करंट। अब पढ़ेंगे क्या क्या वो तो बाद में देखूंगा, मैं भी बताऊंगा कहां से क्या पढ़ना। नंबर 3 पे है वर्ल्ड एवं इंडिया। इसमें साथियों जरा गौर करना, अभी रीट में जो आपने पढ़ा है
सेम वो चीजें हैं। भूगोल के अंदर भी कोई नई चीजें नहीं है, बस नहीं इतना है महाद्वीप महासागर की विशेषताएं, बाकी आपका वैश्विक पवन तंत्र है, पर्यावरणीय समस्याएं हैं, उनके लिए रणनीतियां हैं, उसके बाद पॉपुलेशन, विश्व की जनसंख्या, उसका वितरण है, इंडिया, यूएनए वगैरह, इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं, ये सारी चीजें। यानी इंडिया और वर्ल्ड जीके भी है। यानी मैं कह सकता हूं कौन सा जीके है, इंडिया एवं वर्ल्ड जीके भी। अब इंडिया वर्ल्ड जीके तो है, चलो बहुत अच्छी बात है। इस इंडिया वर्ल्ड जीके के साथ एक मिनट आगे वाले पेज पे चलते हैं अपने, इधर और क्या क्या चीजें यहां लिख देता हूं मैं। यानी भारत एवं विश्व का भूगोल, विश्व का जीके, भूगोल नहीं है अकेला, विश्व का जीके। और उसके बाद में ये पार्ट जो देख रहे हैं आप, ये पार्ट है मनोविज्ञान का। अब फर्क क्या है, फर्क इतना ही है साथियों कि मनोविज्ञान जो है वो व्याख्याता वाले पेपर में आती है सब्जेक्ट के साथ, और यहां पे जो मनोविज्ञान है वो है सब्जेक्ट से अलग। कहने का मतलब जीके वाले में शामिल है। और टोटल कुल मिला के कितने मार्क्स मरने हैं, टोटल साथियों 200 मार्क्स आने हैं। कितने, 200। और 200 का जो बंटवारा है वो किस प्रकार से, साइकोलॉजी 40 नंबर की आनी है, उसके बाद में इंडिया वर्ल्ड जो जीके वाला पार्ट है वो 60 नंबर का, और उसके बाद में करंट अफेयर्स राजस्थान है यानी 20 नंबर का, बोले 10%, और राजस्थान वाला जो इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल है अब वो कितने का आना है, तो आप कहेंगे वो आना 80 मार्क्स का। यानी अब इनके प्रश्नों का बंटवारा करें अपन कि सेकंड ग्रेड जो जीके होगा उसमें किस टाइप से प्रश्न आएंगे। सेकंड ग्रेड जो जीके वाला है, इस जीके वाले में किस टाइप से प्रश्न आएंगे। नंबर 1 सुनना ध्यान से, इसमें मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के जो प्रश्न पूछे जाने हैं वो पूछे जाने साथियों 20 प्रश्न। उसके बाद नंबर 2 करंट, करंट से पूछे जाने हैं 10 प्रश्न। कितने प्रश्न पूछे जाने, 10 प्रश्न। उसके बाद में नंबर 3 विश्व सामान्य ज्ञान, इससे पूछे जाने हैं 30 प्रश्न। और इस विश्व के सामान्य ज्ञान वाले में क्या क्या चीजें हैं मैं आपको वापस बैक करके दिखाता हूं। इसमें ज्यादा जो पार्ट है, एक तो इंडिया की पूरी पॉलिटिकल है, उसके अलावा कुछ वैश्विक संबंध वगैरह, कुछ व्यापार नीतियां वगैरह, ऐसा कुछ है। बाकी मुख्य 2 ही सब्जेक्ट हैं इसमें, भूगोल और राजनीति विज्ञान। यानी इंडिया और वर्ल्ड की हिस्ट्री नहीं है तो आपको चिंता नहीं करनी। मैंने क्या कहा, विश्व के सामान्य ज्ञान में 2 ही चीजें स्पेशल याद रखनी है। यानी एक तो राजनीति विज्ञान आएगी, राजनीति विज्ञान। उसके बाद में नंबर 2 पे आएगा इसमें भारत व विश्व भूगोल। ये जो है 30 प्रश्न आने। अभी कितने हुए, 20, 10, 30 और 30, 60। अभी भी 40 प्रश्न बच रहे हैं। इस पीछे वाले स्लाइड में देखा कि आपने, यही तो है। और ये जो 40 प्रश्न हैं, ये 40 प्रश्न राजस्थान जीके के आने हैं। कहने का मतलब अपन यूं कह सकते हैं, यहां पर राजस्थान जीके, इसके कितने प्रश्न आएंगे, 40 प्रश्न। अब इन सब की अपने को किस प्रकार से तैयारी करनी है और कैसे अपन लोग इस पूरे युद्ध को जीत सकते हैं, बात ये। एक बार कमेंट देख लेते हैं इनके। सर पीडीएफ सेंड करो टेलीग्राफ के ऊपर। सर कब तक आएगी सेकंड ग्रेड भर्ती, योगेश पूछ रहे हैं। किरण वर्मा है, रंजीत गोस्वामी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। उसके बाद हाँ, सभी के मैं देख पा रहा हूं, कमेंट इसलिए नहीं पढ़ रहा, फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे अपन, जो बात करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, सभी के कमेंट देख पा रहा हूं मैं, बिल्कुल सभी के। किरण वर्मा का भी बीए बीएसटीसी, वो भी सेकंड ग्रेड वाला फॉर्म भर सकता है क्या, बीए बीएसटीसी ना जी, बीएसटीसी वाले सेकंड ग्रेड के फॉर्म, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको बीएड होना जरूरी है। ठीक है,
कॉमर्स वाला, कॉमर्स वालों के लिए सेकंड ग्रेड की कोई वैकेंसी नहीं आती है स्पेशल से, वो फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी करें, है ना। सर कब तक आएगी? अरे आ जाएगी, आएगी तब आएगी, देखा जाएगा, ठीक है। हाँ सर कौन कौन से सब्जेक्ट से दे सकते हैं? जो भी आपका सब्जेक्ट बनता है, एसएसटी बनता है, हिंदी बनता है, जो भी सब्जेक्ट है उसी हिसाब से देंगे आप, ठीक है। ताराचंद जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ आप देखिएगा, हाँ पूजा सैनी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। हाँ जी राम राम गुरुजी, सभी को राम राम, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बाड़मेर से सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। ये ताराचंद जी हैं, बिल्कुल। अब देखिएगा, ये इतना मैटर अपन ने कर लिया, कुल मिला के 20, 30, 60 और 40, यानी कुल प्रश्न कितने आने हैं? तो साथियों ध्यान देंगे, कुल प्रश्न आने हैं 100, और इन 100 प्रश्नों की अपन लोग तैयारी कैसे करें, इसके लिए क्या रणनीति अपनी रहनी चाहिए? पहली बात मनोविज्ञान, क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं आई, मैंने क्या कहा, अभी वैकेंसी नहीं आई है। आपके पास रीट वाला जितना भी जुगाड़ पड़ा है मनोविज्ञान के लिए, उस जुगाड़ को अभी से लग जाओ। यानी मनोविज्ञान के 20 प्रश्न हैं, पहले पाठ्यक्रम देखना है, और पाठ्यक्रम देखने के बाद में आपको अभी से लग जाना है। क्या कह रहा हूं मैं? आपको अभी से लग जाना है 11 प्लस में 12वीं की मनोविज्ञान की बुक ले लेना। फिर मैं कह रहा हूं 11वीं 12वीं की मनोविज्ञान की किताब, और साथ के अंदर साथियों ध्यान देना मेरी बात पर, प्लस में एक गाइड, जो आपका मन करे वो ले लेना। अब आप कहोगे गुरुजी आपने नाम नहीं बताया, नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? गाइड सभी बराबर होती है साथियों, पढ़ना हमें पड़ेगा। आपका मन करे आप वंदना जादौन की लेके आए, आपका मन करे आप सिखवाल के लेके आए, आपका मन करे आप धाबाई सर की लेके आए, जो आपका मन करे, आपका मन करे फर्स्ट रैंक की लेके आए। और इसमें लाते वक्त ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं रीट वाली पड़ी उससे काम चलाना, स्पेशल जो वैकेंसी के लिए गाइड आती है वो आप लेके आए, क्योंकि वैकेंसी वाले में पाठ्यक्रम के अनुसार पूरे टॉपिक होते हैं, और अपन कई बार लापरवाही के कारण 2 टॉपिक नहीं पढ़े, 2 से 10 प्रश्न आगे क्या कर लोगे, ठीक है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना, करंट के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, करंट रोज पढ़ूं क्या। अब यहां मैं एक बात लिखूंगा, करंट रोज पढ़ना है क्या, रोज पढ़ना है क्या। अगर मैं बात करूं शिक्षक भर्ती के लिए तो मेरा जवाब होगा नहीं, आपको आरएस की तैयारी नहीं करनी। अगर इसी में लिखता मैं आरएस के लिए तो मैं लिखता हां, आरएस के लिए पूछते तो मैं लिखता हां रोज पढ़ना चाहिए आपको, लेकिन टीचर भर्ती के लिए आपको रोज 1 घंटा करंट में देने की आवश्यकता नहीं है। जब भी वैकेंसी आए मित्रों, उसके बाद जब भी एग्जाम हो, वैकेंसी आ जाए, वैकेंसी आने के बाद लिख लेना मेरी बात, भर्ती आने के बाद, भर्ती आने के बाद मूमल को कंटिन्यू पढ़ते रहें, कोई कहीं आवश्यकता नहीं, और केवल मूमल को पढ़ते रहें। वैकेंसी आने के बाद में, अभी देखो 6 लोग हैं, ये प्रेम करके चले भी गए हैं, क्या बात है ना, ये प्रेमी लोग हैं, ये हर जगह मिल जाते हैं, है ना। पता नहीं इनको क्या बीमारी है। अरे भाई आपको अच्छा नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ, निमंत्रण थोड़ी दिया है, हाँ 7 हो गए, कोई दिक्कत नहीं, अब होंगे तो होंगे। साथियों ध्यान देना, यानी भर्ती आने के बाद, अभी आपको करंट नहीं पढ़ना है, रोज नहीं पढ़ना, भर्ती आने के बाद मूमल की नियमित पत्रिका लेके आओ, और उस पत्रिका से आप तैयारी करो। 2 चीजें मैंने बता दी आपको क्या करना है, कैसे करना है। नंबर 1 पे मनोविज्ञान 11-12 की मनोविज्ञान की बुक, प्लस में गाइड ले लो, जो आपका मन करे गाइड वो लेके आओ। 104 नंबर है, 104 रीट में है, तो आपका सिलेक्शन खटाई में लग रहा है, आप अभी से सेकंड ग्रेड के लग जाओ भाई। हाँ, क्योंकि मैं झूठा नहीं कहूंगा कि हो जाएगा। अगर 104 नंबर बन रहे हैं और आप सिलेक्शन हो सकता है एससी कैटेगरी में, मैं नहीं कहता, लेकिन आप अभी से तैयारी के लग जाओ, जो हुआ वो हुआ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। मम्मी जैसलमेर की राजकुमारी थी, मूमल थी क्या? मैंने कहा मम्मी जैसलमेर की राजकुमारी थी, हाँ बिल्कुल मूमल थी, तो मूमल लेके आइएगा आप, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद
करंट में आपको रोज पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वैकेंसी आने के बाद मूमल लानी और पढ़ना है। अब बचता है विश्व का सामान्य ज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के कुल प्रश्न आने भाई साहब 70। अब यहां देखना, बात को समझने की कोशिश करना, यानी सामान्य ज्ञान के कुल प्रश्न आने 70 सामान्य ज्ञान। और साथियों सामान्य ज्ञान के प्रश्न कितने आने हैं, सामान्य ज्ञान के प्रश्न आने हैं 70 प्रश्न आएंगे। और 70 प्रश्नों में से राजस्थान के आएंगे 40 और विश्व भारत के आएंगे, विश्व और भारत इनके आएंगे 30 प्रश्न। अब जो राजस्थान के 40 प्रश्न आने, इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना, ज्यादा कुछ नहीं करना। मैं क्या कह रहा हूं, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। किसके लिए, राजस्थान जीके के लिए। आपको लानी है गाइड, क्या लानी है, आपको लानी है गाइड। और गाइड में मैं यहां लिख देता हूं, आप लक्ष्य वाली गाइड ला सकते हैं। आप कहेंगे लक्ष्य क्यों बताया आपने, लक्ष्य के अलावा आप पेनोरमा की गाइड ला सकते हैं। ये 2 गाइड या बताया मैंने, दोनों साथ नहीं बताई है, कोई भी आप एक ला सकते हैं। इसके बाद राजस्थान जीके के लिए एक जिला दर्शन बुक है, और ये जो जिला दर्शन बुक है इसमें सभी टाइप का जीके है वो कवर करवाया गया है। हर जिले की सारी बातें, ज्योग्राफिकल हैं, पॉलिटिकल हैं, सारी बातें। और ये जो बुक है ये स्पेशल बुक है आशु सर की, आरबीडी पब्लिकेशन की बुक आएगी, आप आराम से ले सकते हैं। और इस बुक में आपको राजस्थान जिला दर्शन के माध्यम से राजस्थान का जीके कवर करवा दिया जाए। राजस्थान जीके की टेंशन मिटी, लक्ष्य या पेनोरमा ये राजस्थान जीके इसी में से ही पढ़ना है, साथ में जिला दर्शन वाली बुक ले लेनी है। अब बचा विश्व और भारत वाला, जो 30 प्रश्न आने हैं वो कहां से पढ़ें। राजस्थान में अगर आप राज व्यवस्था को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, राज व्यवस्था को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो राहुल सर की बुक आती, यहां मैं लिख दूं, राजस्थान की राज व्यवस्था, राजस्थान की राज व्यवस्था, इसके लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो राहुल सर की बुक है, जो अभी मैंने खुद पढ़ी थी कॉलेज व्याख्याता वाले पेपर के लिए। जो प्रश्न कवर होने चाहिए वो हुए, तो नो डाउट बुक अच्छी है, आप इन दोनों बुकों को पढ़िएगा। अब विश्व और भारत वाले के लिए क्या करें, इस वाले मैटर के लिए आपके पास ये गाइड पड़ी है। प्लस में क्या करें, प्लस में जो टॉपिक, जो पाठ्यक्रम है उसे 11-12 की किताब से कवर करें, किताब से कवर करें। यानी एक गाइड हो जाएगी और प्लस में 11-12 की जो किताब है उससे आपको क्या करना है, कवर करना है। यहां मैंने 2 नाम लिखे हैं, आप कोई भी एक ले सकते हैं। राय की भी सेकंड ग्रेड की बुक आती है, अच्छी आती है। मैं क्या कह रहा हूं, एक बुक लेनी है और एक बुक लेने के बाद में उसी बुक को बार बार पढ़ना है। अब जैसे मान लीजिएगा आपने किताबें ले ली, बेक आते हैं एक बार, आपने मनोविज्ञान के लिए बुक ले ली, गाइड ले ली, आपने करंट के लिए मूमल लाना शुरू कर दिया, और इस वाले जीके में आपने एक तो गाइड ले ली स्पेशल सेकंड ग्रेड के लिए, लक्ष्य, पेनोरमा, राय, जो भी, एक आपने ये जिला दर्शन वाली बुक ले ली, एक राज व्यवस्था वाली बुक ले ली, और एक जो पाठ्यक्रम है उसकी 11-12 की किताबों में आपने टॉपिक सेलेक्ट कर ली। किताबें व्यवस्थित करने के बाद यानी अपने को क्या करना है, सबसे पहला काम अपन ने पाठ्यक्रम देखा, पाठ्यक्रम निकालना है। नंबर दूसरी स्टेप क्या करनी है, सामग्री इकट्ठी करनी है। पहले पाठ्यक्रम निकालिएगा, उसके बाद सामग्री एकत्रित करें,
और सामग्री एकत्रित करने के बाद जितना मैटर आपको चाहिए था उतना आपने ले लिया है। अब एक ही काम करना है, पूर्ण विश्वास। आप कहेंगे पूर्ण विश्वास किसके ऊपर? पूर्ण विश्वास किताबों के ऊपर, पूर्ण विश्वास अपने गुरु के ऊपर, पूर्ण विश्वास अपने ऊपर। ये विश्वास के साथ और घर वालों के आशीर्वाद के साथ आप तैयारी को स्टार्ट कर दो। और ये तैयारी अगर आपने शुरू कर दी साथियों, तैयारी शुरू कर दो, और अगर ये तैयारी आपने शुरू कर दी ना, मैं कहता हूं कि आपको आपके सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। शर्त एक ही है, शर्त एक ही है, क्या? निरंतरता बनी रहनी चाहिए। क्या बनी रहनी चाहिए? निरंतरता। यानी मौसमी तैयारी से नंबर नहीं आएगा। आज लिख के ले लो चाहे, मैंने क्या कहा? मौसमी तैयारी से नंबर नहीं आना। वैकेंसी आती है तब जगते हैं, वैकेंसी नहीं आई तो सो रहे हैं, और सो रहे हैं तो साथियों खो रहे हैं। आप लग जाइएगा अभी से, आज से सेकंड ग्रेड की तैयारी के। फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा। एक बार अब आपके कमेंट पढ़ लेता हूं, क्या क्या कमेंट आ रहे हैं सभी लोग एक बार बता दीजिएगा। अगर आपका कोई विशेष प्रश्न है तो सुशील कुमार कह रहे हैं, महिपाल सिंह आ गए हैं, ठीक है, हाँ, रंजीत गोस्वामी आ गए, विनय कुमार आ गए हैं, मीना ऋषि रीट लेवल में 91 नंबर है सर, बीए में 55 है, इंग्लिश की पोस्ट के लिए चांस है क्या? एसटी कैटेगरी। मीना जी, आप ऋषि मीना जी तैयारी के लग जाओ, मुझे कम चांस लग रहे हैं पेपर के लेवल को देखते हुए। राजस्थानी मिक्सर पूछ रहे हैं सर 130 आ रहे हैं एसएसटी में, 130 आ रहे हैं, गुड़ बांट दो, लड्डू पेपर आने के बाद बांट देना। भाई हमारे जिले को नागर मत बना, नागौर है। कोई दिक्कत नहीं, नागौर है जी, मैंने ध्यान से नहीं दिया, माफी चाहूंगा इसके लिए। हाँ, किशन राय का बहुत सुंदर, बिल्कुल। हाँ, और बताइए सेकंड ग्रेड का पेपर ओनली हिस्ट्री से भर सकते हैं क्या? नहीं जी, हिस्ट्री कोई सब्जेक्ट नहीं बनता, इसमें सब्जेक्ट एसएसटी बनेगा। सर जी आप हमें हिंदी और सामाजिक के विषय के लिए बुक बताओ, अलग से एक वीडियो बनाता हूं जल्दी। नोटिफिकेशन कब आएगा? नोटिफिकेशन जब मर्जी आ जाएगा, आप तो तैयारी करो दबा के। राम राम सर, सेकंड ग्रेड सिलेबस बताओ, सेकंड ग्रेड का है तो बताया है सर, पहले पटवारी के एग्जाम दें क्या? अगर आपने पटवारी का भर रखा है तो दीजिएगा। बीए में हिंदी, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी कौन से सब्जेक्ट बनेंगे? हिंदी और एसएसटी बनेगा आपका। सर प्लीज हिंदी के बारे में बताओ सेकंड ग्रेड के लिए। अनिता जी जल्दी आपके लिए एक वीडियो लेके आते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई करें क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, और हिंदी वाला सिलेबस बिल्कुल बताएंगे बंसीवाल जी। और तो देखिएगा साथियों, ये थी आज का अपना एक छोटा सा सेशन, उम्मीद करता हूं आपके लिए लाभदायक होगा। हाँ, अगर आप देख ही रहे हैं शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है ये कीमती जानकारी किसी बच्चे का भविष्य बना दे। जय हिंद, जय भारत।